जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, यहाँ पे क्या कह रहा है। 17 नंबर है, सिंपल है क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे दिया गया। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, वैसे आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जरा देखो यहाँ पे क्या कर रहा है। P11 के बारे में बात कर रहा है, तो रियल वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स है इन द वेरिएबल x विथ रियल कोएफिशिएंट्स एंड हैविंग डिग्री एट मोस्ट 11 along with the जीरो पॉलिनोमियल। इसका मतलब ही है ना बुआ कि ये ऑलरेडी वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन 11 प्लस 1 यानी कि 12 है। ठीक है, तो कह रहा है कि px जो लिख रहा है ना P11x, तो इसके घर में जो पॉलिनोमियल है वो तुमको पता है क्या लिखना है हमको, है ना। पॉलिनोमियल 11x वाला लिखना है, तो इसका मतलब इसके घर में fx होगा और वो होगा कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, a11x11, जहाँ ai कहाँ से लेंगे, r से, और i क्या होगा, i जो हो जाएगा आपका 0 1 2 से लेके 11 तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे, और ये जो P11 है ना बुआ 11x, ये R के ऊपर वेक्टर स्पेस है। इसका डायमेंशन कोई पूछेगा कि क्या होगा, तो वो हो जाएगा 11 प्लस 1 यानी कि 12 हो जाएगा। अब कहता क्या है, जरा ये देखो, ई रखा है सबसेट उसमें से उठा करके, तो दिख ही रहा है, हमको लिखने का जरूरत नहीं है। एफ भी लिखा है सबसेट, ठीक है, और एक सबसेट हम तैयार कर देते हैं। ई और एफ तो ये जो बनाया वो तो अपना बनाया ही है, हम एक डब्लू तैयार करते हैं सब स्पेस। कैसे, पीएक्स का कलेक्शन होगा, ठीक है, और पीएक्स जो ये लेगा, ठीक है, वो क्या क्या रखा है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वो ऐसा रखा है ई विद सबसेट हैविंग एंड सेटिस्फाइंग। एक मिनट, पहले ई से बात कर लेते हैं। ई एक सबसेट है जो सेटिस्फाई करता है किसको, ई कह रहा है हम एसआई एक्स रखते हैं बुआ, ठीक है, जहां पर कि एसआई एक्स जो होगा वो पी एक्स का ही मेंबर होगा, P11x का ही मेंबर होगा। पहले तो ये समझ लीजिए आप। और i इक्वल टू 0 1 2 से लेके 11 तक होगा, एंड एसआई 3 पे 0 हो जाता है। ये पहले होश में रखिए आप। आई कौन, भाई i इक्वल टू 0 1 2 से लेके 11 तक। ठीक है, अब ये जैसे बोला गया कि 0 से लेके 11 तक का पॉलिनोमियल ही अपने पास आई रखता है, S1 S2 S0 S1 S2 S3 S4, लेकिन SI3 पे क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ये इसका कहना है, SI3 पे क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। ठीक है, और एक और चीज दिया हुआ है F, वो भी आप देख ही रहे हो, लिख दे रहे हैं वैसे। RIX है जहां पे कि ये भी P11X का हिस्सा है, और जहां I इक्वल टू, ठीक है, वो बाद में लिख लेना, पहले लिख दो कि RI4 पे ये 1 हो जाता है, 4 ही है ना, हाँ 1 है, जहां I बराबर 0 1 2 से लेके 11 तक। सर हम एक सब स्पेस लेते हैं अपने मन से, PX या FX मान लीजिए सर जी, है ना, FX जो लेंगे कहां से, P11X के घर से। ठीक है, और ऐसा है कि सर F3 पे ये 0 होता है, हम ध्यान से देखिएगा, F3 पे क्या होता है, 0 होता है। तो ये क्या है सर, ये सब स्पेस है। ये क्या है, सब स्पेस है किसका, ये सब स्पेस है P3X ओवर R, वेक्टर स्पेस का। क्योंकि ऐसा कंडीशन आपको पता है कि P3 इक्वल टू 0 डालेंगे तो इसका मतलब ये सब स्पेस बन जाएगा। ठीक है, और जैसे सिंपल है केस कि आप यदि A लीजिएगा, आप FX लीजिएगा, और यदि आप GX लीजिएगा, जो इसको ऑलरेडी 2 मेंबर जो सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो ये तो गारंटी P11X में होगा, पहला बात है। और दूसरा क्या, ये 3 पे 0 होगा, तो इसमें कोई हंसने वाली बात तो है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, चेक कर सकते हो यार, ये 0 हो जाएगा प्लस G 0, तो यहाँ 0 ही हो जाएगा, इसका मतलब ये 0 हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है क्या कि ये सब स्पेस है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन चेक कर चुके हैं। ठीक है, FX DX यदि W का ही मेंबर हो तो बात क्या उठता है, बात ये उठता है ना बुआ यहां पर कि ये वाला इसका सबसेट है। ठीक है, कौन, ये वाला ई जो है ना, ये वो सबसेट है किसका, W का। ठीक है, ई इज अ सबसेट ऑफ W। और हम यदि बात करें कि
आप W का डायमेंशन मेरे को बताओ, तो हम डायमेंशन W क्लियर करना चाहते हैं भैया। एक रेस्ट्रिक्शन है तो इसका डायमेंशन था 12 P11 का, और एक इंडिपेंडेंट रेस्ट्रिक्शन है, तो गारंटी है कि 12 माइनस 1 यानी कि 11 होगा। अब E जो सबसेट है W का, E के घर में एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नंबर ऑफ वैक्टर्स इन E कितना है, गिनती करो। यहां से 1 से लेके यहां तक गिनती करोगे तो 11, और एक तो ये लोगे तो होगा 12 हो गया। सर डायमेंशन है W का ही डायमेंशन है 11, और तुम रख लिया एलिमेंट 12, तो सर ई क्या है, Li होगा कि LD होगा? गारंटी LD होगा, गारंटी हर हाल में LD होगा भाई। जब ये हर हाल में LD होगा, कहानी खत्म, है ना। अब पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़ो यार, ऑप्शन पढ़ो। अभी एक ठो पे काम किए हैं और R4 वाला बचा हुआ है, खैर देखो अभी आगे, ठीक है। इसी पे देख लो पहले कौन कौन सही कौन कौन गलत। पहला, E इज नॉट नेसेसरली लीनियरली डिपेंडेंट। E कोई जरूरी नहीं, एनी सच E इज नेसेसरली लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब ऊपर वाला ना, E इज नॉट नेसेसरली लीनियरली डिपेंडेंट, गलत। हर हाल में लीनियरली डिपेंडेंट होगा, इसका मतलब ए गलत। यहां भी नॉट लगा हुआ है E के साथ, गलत। तो A और C तो कट गया बुआ, सीधे सीधे काट दो, ए खत्म और सी खत्म, इस कारण से नॉट लिनियरली डिपेंडेंट यहां पे लिखा हुआ है, जबकि ये तो डिपेंडेंट है ना। आगे चलिए, आगे ये क्या कह रहा है ना, कह रहा है कि एनी सच ई लिनियरली डिपेंडेंट, नेसेसरली लिनियरली डिपेंडेंट, ये सही है। अब कहता है एफ के बारे में कि एफ क्या है, तो एफ देखो, एफ तुम हमको क्या दे रहे हो, एफ में घर के एलिमेंट को मेरा चॉइस है रखने का कुछ, बोला क्या रखना चाहते हो, रखो ना। आर नॉट एक्स का वैल्यू 1 रखते हैं, का है क्योंकि R1 4 पे 1 देता है, ठीक है। R1 एक्स का हम 1/4 एक्स रख देते हैं, क्योंकि यहाँ 4 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। R2 एक्स को हम 1/4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर रख देते हैं, R3 एक्स को हम 1/4 क्यूब एक्स क्यूब रख देते हैं, बस हो गया काम। R11 एक्स को हम 1/4 11 एक्स 11 रख देते हैं। अब ई तो आपको Li दिख रहा है ना, खत्म। तो F जो बनेगा बुआ, वो क्या रखा होगा, 1/4 एक्स 1/4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1/4 क्यूब एक्स क्यूब, ऐसे करते जाएगा 1/4 11 एक्स 11, ये क्या है, Li, क्लियर। तो क्लियर है कि Li हम ले लिए, एक बना लिए Li। कोई लेने के लिए और भी ले सकता है, ऐसा नहीं कि मेरा हम ऐसा चॉइस किए, किसी का मन होगा और भी चॉइस कर सकता, पहला हुआ दूसरा कोई ऐसे भी ले सकता। R0 x इज इक्वल टू 1 ले लिया, R1 x इज इक्वल टू x माइनस 1 ले लिया, यहाँ पे R2 x का वैल्यू ले लिया तो x माइनस 1 का स्क्वायर ले लिया, R3 x ले लिया तो x माइनस 1 का क्यूब ले लिया, अलग अलग डिग्री का आएगा ये, है ना। इसी तरह से R11 x लेगा तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 का 11, ठीक है। तो 4 माइनस 1, 1 नहीं 3 कर दो, अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। तो x माइनस 3, तो 4 माइनस 3 तो 1 आ जाएगा 4 पर। किसी को और लेना तो और भी ले सकता है, अलग अलग तरह का आप ले सकते हैं, बहुत तरह का चॉइस हो सकता है, ठीक है। किसी को R0 x का वैल्यू 1 रख दिया, कोई R1 x का वैल्यू जो है वो जानबूझ के रखा x माइनस 3, फिर R2 x का वैल्यू रखा x स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 15, ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। फिर R3 x रखेगा, वो रखेगा x क्यूब माइनस उसके हिसाब से, तो इस तरह से चलते जाएगा, ठीक है, ताकि 1 आ जाए, ठीक है। तो R3 x क्या रखोगे, एक्स क्यूब माइनस 4 चौके 16 चौके 64, और 1 लाना है तो 63 घटाओ, ऐसे चलते जाएगा। R11 x का वैल्यू जो है वो भी रख देगा एक्स क्यूब माइनस समथिंग जो भी है यहाँ, ठीक है। एक्स क्यूब कर x11 माइनस कांस्टेंट, जो भी होगा कांस्टेंट होगा कुछ यहाँ पे,
तो ये जो है बनेगा तो ये भी एल शो कर देगा। तो तरीका है लेने का, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, यानी कि एल हमको मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। अब एल मिलेगा तो ऑप्शन कौन सही है, देखो जरा। कह रहा है एफ इज नॉट नेसेसरली एल डी। ये कह रहा है एफ इज नेसेसरली एल डी, एफ हर हाल में एल डी ही होगा। सर एल खोज लिए है तो एल डी कैसे होगा? ठीक है, एक ऑप्शन एल का भी तो मिला है, तो इसका मतलब डी गलत है। अब डी गलत है तो सर 3 ठो गलत है तो एगो तो सही होगा ना, तो बी में मारिए टिक, बी सही है। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था, ट्रिकी है, दिमाग लगाना है, भारी नहीं है। ठीक है, दिमाग लगाओ, समझा? हाँ, चलिए आगे चलते हैं।